Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 3, 4 and 5 of exercise 8.3. So let's begin. बेटा वो वीडियो बीच में थोड़ी कट हो गई थी। मैं उसमें बता रही थी ना कि -5 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन के ई पार्ट में। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो सिंपली क्या आता है, 1 आता है। बस ये आपको हिंट देनी थी। ऑल द मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो इट। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपली आपको क्या गिवन है, 3 रैशनल नंबर्स गिवन है। इट विल नॉट चेंज द मेथड, है ना। मेथड तो वही रहेगा, चाहे हमारे पास 2 हो या फिर 3 हो या 4 हो या कितने भी हों, है ना। मेथड हमारा वही है कि हमें डिनोमिनेटर्स को देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग को एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस न्यूमरेटर्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है उनके साइन के अकॉर्डिंग। और अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो बेटा देखिए, ए पार्ट तो बहुत ईजी है, सिंपल है ना। और डिनोमिनेटर सबके 9 है, न्यूमरेटर्स में बीच में बस सब में प्लस प्लस साइन लगा हुआ है, तो सिंपली आपको ऐड कर देना होगा। Like B part, I'm telling you the B part. So here also the denominators are same, so you will write the denominators once, and now in the numerator you will write all the 3 numerators with a plus sign in between. पहले तो न्यूमरेटर्स को लिखेंगे, उनके जो साइन है उनके साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। बस बीच में कौन कौन सा साइन लगाते जाएंगे, बीच में क्योंकि प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगा देंगे हर न्यूमरेटर के बीच में। और देन प्लस अगेन, देन जो हमारा थर्ड न्यूमरेटर है वो है -11। तो साइन ना भूलिएगा बेटा, अगर आपने साइन छोड़ दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि आप साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 11/12। और अब सिंपली हम लोग इसे क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो -5 पहले 2 नंबर्स को आप कर सकते हैं, अगर आप तीनों को एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो पहले फर्स्ट 2 को देखिए। तो एक का साइन है माइनस, दूसरे का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 7 - 5 2, और साइन 7 का मतलब प्लस का, तो +2 आ गया और -11 आ गया। मतलब जो थर्ड है उसे एज इट इज़ नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे उसके साइन के साथ। फिर से अब देखेंगे, इसका साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, सो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो आपको 11 - 2 करना होगा, जो कि क्या आ गया, 9 आ गया। और क्योंकि बड़ा नंबर 11 है उसका साइन माइनस है तो आंसर के आगे भी माइनस लग गया। अब अगर देखिए बेटा कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल करके देंगे। 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो हमारा आंसर आ गया -3/4। अब क्या करना है बेटा, अब देखिए यहाँ पे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है ना। और ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, कैसा रैशनल नंबर है, ये हमारा प्रॉपर है, मतलब इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपका सम आएगा, सम मीन्स ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम लोग सम कहते हैं, उसे आपको एक्सप्रेस करना है एज अ मिक्स फ्रैक्शन इफ़ पॉसिबल। मतलब मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग किसको कन्वर्ट करते हैं, इम प्रॉपर को कन्वर्ट करते हैं ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो इम प्रॉपर आ रहा है, क्या आ रहा है, इम प्रॉपर, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप उसे किस में कन्वर्ट करके देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर लिखेंगे। दैट्स ऑल। नाउ मैं आपको एक ऐसे बता रही हूँ जिसमें कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा थोड़ा जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप लोग जैसे देख के डर रहे होंगे थोड़ा सा, वो एफ़ पार्ट होगा। तो इसीलिए मैं एफ़ पार्ट ले रही हूँ और एफ़ पार्ट में आप लोग को बताऊँगी। ओके, सो एफ़ पार्ट में देखिए सिंपली कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम वही मेथड है। बस देखिए ब्रैकेट्स क्यों बने हुए हैं, क्योंकि 2 साइन साथ में आ रहे हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखें देखिए यहाँ पे माइनस माइनस साथ में आ रहा है, तो इसीलिए ब्रैकेट बना है बीच में। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट्स को रिमूव करना, है ना। जो साइन साथ में आ रहे हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल साइन बनाना। तो माइनस माइनस मिलके यहाँ बन गया +2/33, एंड देन प्लस माइनस मिलके क्या बन गया, माइनस। बीच में माइनस लिखा एंड 5/44, एंड देन क्या लिखा हुआ है बेटा, +0 लिखा हुआ है। तो क्या 0 किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या आंसर पे कोई चेंज, कुछ असर पड़ता है। 2 + 0 क्या होता है, 2। 3 + 0 क्या होता है, 3। तो मतलब कोई भी नंबर हो, अब चाहे कोई भी रैशनल नंबर हो, उसमें भी अगर आप 0 ऐड कर रहे हैं या 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर वही नंबर आता है, ठीक है। तो बस 0 आपका इसी स्टेप तक रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में अब 0 को हम लोग ऑमिट कर देंगे, मतलब 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि -5/44 + 0, इसका आंसर क्या आएगा, -5/44 ही आ जाएगा, है ना। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है।
अब सिंपली अब हम लोग को क्या करना है, 11, 33 और 44 तीनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, आपको इन तीनों का क्या लेना होगा बेटा, एलसीएम लेना होगा। पॉज द वीडियो, फाइंड एलसीएम। सो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, देखिए आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा सिंपली। सो 11 3s are 33, 33 2s are 66, and then 66 into 2. Quickly multiply 66 into 2. See, 6 2s are 12, then 1 ऊपर गया, then again 6 2s are 12 plus 1 30. तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 132। ये आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम, 132 आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर्स को 132 बनाना होगा। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैसे ढूंढते हैं, हमने आपको बताई है ये ट्रिक। जैसे कि फर्स्ट फ्रैक्शन है 6/11, तो 11 में भैया क्या मल्टीप्लाई करें जो ये 132 बन जाए। तो ये जो हम एलसीएम लेते हैं ना, इसमें आप 11 को छोड़ दिए, 11 के अलावा बाकी जो सब हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको वो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा 11 में, ठीक है। तो देखिए बाकी कौन है, 3 2 2, तो 3 2 6, 6 2 12, मतलब 11 में जब हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को नीचे करेंगे तो 12 को ऊपर भी कर देंगे। इसी तरीके से 33 फाइंड करना है। तो 33 को ये जो एलसीएम लिया है इसमें से 33 हटा दिए, 33 क्या होगा, 11 3 का 33 होगा ना। तो इसके अलावा बाकी और कौन बचा, इसके अलावा बाकी बचा 2 2 सो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 33 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 4 मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, है ना। अब इसी तरीके से 44 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो 44 को हटा दिए। 44 कैसे हटाएंगे, 44 क्या है, 11 into 4 होता है ना, 11 4s are 44, तो 11 को हटा दिया और 4 कहाँ बन रहा है, 2 2s are 4, इसको हटा दिया। तो इसके अलावा कौन बचा, 3 बचा ना। तो मतलब 44 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी, और आपका आंसर आ जाएगा। एक ये मेथड है और दूसरा मेथड है डिवाइड करना ना। डिवाइड करके हम लोग को मिलता है कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा ये 132 बन जाए। ओके ठीक है बेटा, तो हमने देखिए सब मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 12 6 72, 2 4 8, 5 3 15, एंड सबके डिनोमिनेटर्स 132, बीच में जो साइन है वही के वही रखेंगे। एंड नाउ अब हमारा डिनोमिनेटर सेम बन गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बस 1 टाइम लिखते हैं, न्यूमरेटर्स को लिख देते हैं, उनके बीच में जो साइन है वो साइन पुट कर देते हैं, एंड देन उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को आप करना चाहते हैं, पहले फर्स्ट 2 को कर लिए। 72 + 8 क्या हो गया, 80 हो गया, एंड देन 80 - 15 कर लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 65/132। ओके बेटा, तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि 65 किसके किसके टेबल में आता है, 65 से 5 और 13 के टेबल में आता है, एंड 132 तो 5 ना 5 के टेबल में आता है ना 13 के टेबल में। तो ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, है ना। तो इसीलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसीलिए इसको तो हमें कन्वर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में। जो इम्प्रॉपर होगा, where numerator would be bigger, in that case you have to convert it into mixed fraction. Now beta let's quickly see question number 4, and it is super easy. Question number 4 में simply क्या लिखा हुआ है, express each of the following rational numbers as the sum of an integer and a rational number. So ये हम लोग कैसे करते हैं बेटा, simply लिखने, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ना रीड करने में, बट इसमें सिंपली पता है आपको क्या करना है। इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ए से लेकर डी पार्ट तक की ये जो सारे रैशनल नंबर्स हैं ये सारे कैसे हैं, सारे इम्प्रॉपर हैं। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम लोग को इसको सिंपली आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। और फिर हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है वो एक इंटीजर और एक रैशनल नंबर के सम के इक्वल होता है। लेट्स क्विकली डू द बी पार्ट। बी पार्ट में आपका -27/14 है। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम अपने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में, बाय सिंपली डिवाइडिंग। ओके, सो जस्ट क्विकली डू इट, पॉज द वीडियो ऑन योर ओन। सो आपका बेटा आंसर आ गया होगा 1/13/14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन यहाँ पे लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। माइनस साइन हमने लगा दिया। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, माइनस साइन लगाना है,
ब्रैकेट ओपन करना है। क्या ओपन करना है? ब्रैकेट ओपन करना है। अब देखिए जो भी बेटा हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, वो उसको पता है हम लोग और एक और किस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो होल पार्ट होता है, होल नंबर पार्ट, ये जो बीच में आता है, इसको हम लोग अकेला लिख सकते हैं एज एन इंटीजर, है ना, सिंपली एक इंटीजर की तरह। और फिर बीच में हम प्लस साइन लगा सकते हैं। क्या साइन लगा सकते हैं? प्लस साइन। और फिर ये जो हमारा ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, रैशनल नंबर वाला, फिर हम लोग इसको लिख देते हैं। तो एक मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का एक ये भी मेथड होता है, और यही मेथड वो हमसे कह रहे हैं। अब देखिए ये समझ में आया ना, क्या करा हम लोगों ने? अगर माइनस साइन है तो पहले माइनस साइन बनाया, फिर ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। फिर ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन था, इसको सिंपली आप कैसे लिख सकते हैं? ये जो होल नंबर है और ये जो रैशनल नंबर है, इनके बीच में क्या, प्लस साइन लगा के इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने देखिए वही कर लिया। ओके अब आपको बस क्या करना है बेटा? अब आपको बस माइनस का साइन लिखना है, मतलब माइनस साइन, ब्रैकेट रिमूव करना है। तो जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये माइनस साइन इन दोनों नंबर्स के साथ जाके लग जाएगा, -1 एंड -13/14। सो दिस इज़ योर आंसर। चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट को देखेंगे उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। -118/11 है, ये भी हमारा इम्प्रॉपर है। इसको आप सबसे पहले बस मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 10 होल 8/11। माइनस साइन यहाँ पे भी है तो माइनस साइन भी लिखेंगे साथ में। और अब देखिए, अब सिंपली अगर देखिए आपका जैसे कि डी पार्ट है और आपका ए पार्ट है जो कि पॉजिटिव है, तो उनमें तो सिंपली आपको क्या कर देना होगा, जैसे कि आपका ये मिक्स फ्रैक्शन आया, बस इसको ऐसे करके लिख देना होगा। बस बीच में क्या लगा देना होगा बेटा? प्लस लगा देना होगा। अब लेकिन क्योंकि जिन क्वेश्चंस में माइनस साइन भी है तो उनमें आपको पहले माइनस साइन को बाहर रखना होगा, क्योंकि माइनस साइन भी तो प्रेजेंट है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वो माइनस साइन अंदर भेज देना होगा, इंटीजर के पास भी और रैशनल नंबर के पास भी। अब जो क्वेश्चंस में आपका पॉजिटिव भी रैशनल नंबर गिवन है तो उसमें सिंपली आप बस क्या करके लिख देंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन आया है बस होल नंबर अलग, बीच में प्लस साइन, और फिर जो आपका रैशनल नंबर वाला पार्ट था उसको लिख दिया। दैट इज़ ऑल। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन दोनों के साथ लगा देना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट में आपको गिवन है बेटा, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -5/13। सम का मीनिंग मतलब टू रैशनल नंबर्स थे, उनको हमने जब ऐड किया तो जो सम आया, मीन्स जो आंसर आया, दैट इज गिवन टू यू इक्वल टू -5/13। इफ़ वन ऑफ देम इज 2/5 फाइंड द अदर। तो इसमें आपको क्या गिवन है कि अगर उनमें उन दो रैशनल नंबर्स में से एक रैशनल नंबर तो आपको पता है 2/5 है, तो आपको सेकंड रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं कि जो सा रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है वो क्या है, x है। सो यू विल राइट लेट द अदर रैशनल नंबर बी x। अब देखिए एक x है, दूसरा 2/5 है, दोनों को ऐड करने पर -5/13 आ रहा है। सो जस्ट क्विकली फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन बन जाएगी? x + 2/5 इज इक्वल टू -5/13। अब सिंपली जो सा रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, मतलब जो चीज़ अननोन होती है उसे हम इक्वल टू के एक साइड पर अकेला रखते हैं, बाकी जो उसके साथ नंबर्स होते हैं उनको हम दूसरे साइड पर भेज देते हैं। तो x के साथ है +2/5, तो 2/5 को जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो इस साइड पे ये प्लस हो रहा था, तो दूसरे साइड पे ये क्या होने लगेगा, माइनस होने लगेगा। और आपका लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ अकेला कौन बचेगा, x बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे आपका -5/13 है और 2/5 भी इसी तरफ आ रहा है विद अ माइनस साइन। तो अब बस सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, क्योंकि आप ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सब सीख गए हैं ना। सिंपली डिनोमिनेटर्स हैं 13 और 5, तो आपको 13 और 5 का क्या लेना होगा बेटा, पहले LCM लेना होगा जिससे कि आप उनको सेम बना सकें। तो आप इन दोनों का LCM सिंपली क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब देखिए 13 5 ज़ा 65 होता है, तो 13 में क्या मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 5 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 65 आए, 13 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए फिर जब आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर्स क्या क्या आ जाएंगे, -5 5 × 25 हो जाएगा, एंड देन 2 × 13 that is 13 2 × 26 and with a minus sign in between. So we have put the minus sign as well, and now -25 -26, so answer क्या आ जाएगा, minus plus 25 plus 26 51 and sign minus का upon 65. So this is the value of x and this is your answer.
That is all. Good luck. And yes, beta, you have to try part B on your own. Question number 5, part B on your own, because it is the same as part A. Sum of two rational numbers is -1/6. One of them is -4. Find the other. Good luck.